और आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर पहुंच गई है गरिमा यात्रा। आपको बता दें कि रेप पीड़ित गरिमा यात्रा निकाल रही है। गरिमा यात्रा में मुख्यमंत्री बघेल भी पहुंचे हैं। मुंबई से दिल्ली तक ये गरिमा यात्रा निकलेगी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल भी गरिमा यात्रा में पहुंचे हैं। और आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। बताएं आदित्य। देखिए, बताना चाहूंगा ये गरिमा यात्रा यहाँ पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री निवास से पहुंचा यहाँ पर और रेप पीड़िताओं ने कुछ मांगे अपने साथ रखी हैं मुख्यमंत्री जी के लिए और बहुत सहिष्णुता के साथ बहुत धैर्य से उनकी मांगे सुनी गई हैं और उनकी मांगों पर कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं। तमाम वो बड़े डिसीजन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से बताना चाहूंगा मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये रेप पीड़िता गरिमा यात्रा यहाँ पर निकाल रही है और ये गरिमा यात्रा फिलहाल रायपुर पहुंची और कल यहाँ से ओडिशा के लिए रवाना होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस गरिमा यात्रा में जरूर लिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये तमाम लोग हैं, ये दूसरे हैं और जो रेप पीड़िताएं थे वो दूसरी जगह हैं। ये तमाम जो लोग हैं मिलने वाले हैं। मैं सीधा मुख्यमंत्री जी के पास आपको लेके चलूं कि बहुत बड़ा डिसीजन है। देखिए, रेप पीड़िताओं के लिए जिस प्रकार से डिसीजन लिया गया है ये अपने आप में रिमार्केबल डिसीजन है। मैं लिए चलूंगा आपको। सबसे पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा ये मुंबई से शुरू हुई थी ये यात्रा और ये यात्रा शुरू होते होते अभी रायपुर पहुंची है और रायपुर से ओडिशा के लिए ये यात्रा कल रवाना होगी। क्योंकि डिसीजन काफी बड़े हैं, काफी महत्वपूर्ण है और काफी सहृदयता के साथ ये सब चीजें सुनी है और महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर दिए गए हैं। सर, गरिमा यात्रा की महिलाओं से आपने मिला, इतने बड़े डिसीजन आपने लिए, उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं दुखी भी मन हुआ कि समाज की तरफ से शोषित होती हैं, उसके बाद भी समाज उनको ही गलत तरीके से देखता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है समाज में कि जो बलात्कार जैसे घृणित कार्य से पीड़ित रहते हैं और उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी धूमिल होती है, घर में भी और समाज में भी। और ऐसे लोगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। जो बलात्कारी है उन पे घृणा करना चाहिए, लेकिन जो पीड़ित हैं उनके प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए, बल्कि उनका तो कोई दोष होता नहीं, उनके प्रति कोई इस प्रकार से समाज का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और गरिमा यात्रा निकाली गई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इससे समाज में चेतना आएगी। दूसरा, उन्होंने 3-4 मांगे रखी है, जिसमें पास्को एक्ट है उसको कड़ाई से पालन करने के बाद। दूसरा, जो फिंगर टेस्ट करने के लोग न किया जाए ये भी, और जो 18 साल से कम बच्चियों के यदि गर्भवती होती हैं तो उनको समय में मतलब 1.5 महीने या 2 महीने भीतर ही उनको फिर से टेस्ट किया जाए, गर्भवती तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने निर्देश दिया है और इन लोगों को जो भी सहायता, कानूनी सहायता के बाद भी जो कही गई है कि बहुत तेजी से इसके न्याय मिलना चाहिए, उस बात से हमारी सहमति है। मैं एजी से उस मामले में राय लेकर कोई कदम उठाऊंगा। सभी महिलाओं ने अपनी कहानियां भी बयान की। सर, आप भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हर तरफ से शोषण इनके ऊपर होता है, शोषित होती हैं और समाज इनको सहारा देने के बजाय जो इनके साथ जो गलत होता है उनका साथ देते हैं। तमाम महिलाओं ने आपके सामने बात की। सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और एक जन जागरण चलाने की आवश्यकता है और इसमें गरिमा यात्रा जो निकाली गई है वो उस पूरे संस्था को मैं बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में रेप के मामले पिछली अगर मैं बात करूं सटेनों में काफी बड़े थे। उम्मीद है आपसे इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आए, कम से कम इस ऐसे मामलों पर फिलहाल अब आगे के लिए रोक लगे। देखिए, एक तरफ सामाजिक जागरूकता लाने की जरूरत है, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया है उसे तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि जो बलात्कारी है या जिस प्रकार से तेजाब डालने वाले जो लोग हैं, उसमें एक महिला थी भी, हाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो इस प्रकार से कृत्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तमाम चीजें आपको बताई, किस तरह से पास्को एक्ट को सीधे तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात की है, 2 फिंगर टेस्ट जो होते हैं उस पर रोक लगाने की बात की है और किसी रेप पीड़ित अगर कोई नाबालिग है उसके 1.5 महीने के अंदर फिर से एक जांच की जाए ताकि ये पता चल जाए कि गर्भधारण है कि नहीं। तमाम चीजों के पुनर्वास के लिए तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को फोन किया और डिसीजन लेने के लिए तत्काल कहा गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आदित्य इस तमाम जानकारी।